लेकिन अब क्लियर कट जो फोकस रहेगा वो कमोडिटी प्ले पर रहेगा, कैसे ओपनिंग होती है क्रूड की गोइंग फॉरवर्ड, वो भी इंपैक्ट करेगी कमोडिटी स्टॉक को, स्पेशली ऑयल एंड गैस रिलेटेड स्टॉक्स को। फिलहाल 7428 के लेवल पे बाजार लगभग 24 अंकों की बढ़त के साथ यहां पर कामकाज हो रहा है। एक अच्छी ओपनिंग इंडियन मार्केट्स की होती हुई नजर आई। 2158 के लेवल पे इस समय ओपनिंग हुई है क्रूड की, लगभग 26 रुपए के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, 1% के आसपास का डेंट। मृत्युंजय बताएं कैसे संकेत हैं, क्रूड पे क्या आउटलुक निकल के आता है, और इनफैक्ट बेस मेटल्स कहीं ना कहीं फोकस में इसलिए रहेंगे क्योंकि चाइना ने प्रोडक्शन कट की बात की है। शुक्रिया रजत। और अगर बाजार की शुरुआती चाल को देखें तो कच्चे तेल में 1% से ज्यादा की गिरावट है, 2157 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है, करीब 25 रुपए नीचे है। और नेचुरल गैस में करीब 1.5% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है, 135 के आसपास है। ये काउंटर काफी ज्यादा वोलेटाइल है। बुलियन मार्केट में आज भी तेजी का रुख है और करीब 28 रुपए ऊपर है, 27,500 के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है भाव। चांदी में करीब 50 रुपए की मजबूती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3 हफ्ते की ऊंचाई पर बाजार बना हुआ है। अच्छी तेजी आई है पिछले दिनों गोल्ड की कीमतों में, क्योंकि सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ी है। इसके अलावा अगर बात करें चांदी की, तो चांदी में भी मजबूती का रुख है, लेकिन मेटल मार्केट आज दबाव में है। कॉपर का भाव करीब 2.5 रुपए नीचे है और 317 के नीचे एमसीएक्स पर कॉपर में ट्रेड हो रहा है। निकिल में करीब 1 रुपए की नरमी है, 579 के आसपास निकिल में ट्रेड हो रहा है। और लेड में करीब 1% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है, 121 का लेवल। जिंक में करीब 0.25% की गिरावट आई है। तो ये आप देख रहे हैं बाजार का ताजा हाल क्या है, किस तरह का एक्शन है मार्केट में। एग्री मार्केट में दबाव है, ग्वार की कीमतों में एक बार फिर से नरमी आ गई है, 6 रुपए नीचे है ग्वार सीड, और ग्वारगम का भाव 20 रुपए नीचे यहां पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इन सब के अलावा अगर बात करें चने की, तो यहाँ पर 8 रुपए की नरमी है, 4065 का लेवल है। गेहूं करीब 10 रुपए ऊपर, और साथ ही कुछ और एग्री काउंटर को देखें तो यहाँ पर सोयाबीन में करीब 9 रुपए की बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड की, क्योंकि अच्छी तेजी का रुख यहाँ पर देखने को मिला है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव $1155 प्रति औंस के ऊपर पहुंच चुका है। एमसीएक्स पर 27,500 के बेहद करीब। बातचीत के लिए 2 एक्सपर्ट हैं हमारे साथ अनुज गुप्ता है, एंजल कमोडिटी के एवीपी, और साथ ही हमारे साथ हैं इंडिया इन्फोलाइन के हितेश जैन। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हितेश, पहला सवाल आपसे ये कि गोल्ड की तेजी, क्या आपको ये लग रहा है कि ये हफ्ते, अगले हफ्ते जब बाजार की ओपनिंग होगी तो कंटिन्यू रहने वाली है, या फिर अगले हफ्ते कुछ दबाव दिखेगा गोल्ड में? नहीं, देखिए जो गेन्स है वो सस्टेन ही होने वाले हैं, क्योंकि अब 2-3 कारण जो है वो सपोर्टिव है। एक तो जैसे मार्केट्स में क्लियरली परसेप्शन डेवलप हो रहा है कि जो भी मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक्स ने अडॉप्ट की है लास्ट 4-5 साल में, वो एब्सोल्युटली फेलियर रही है। जो आउटकम चाहिए था, जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए था, वो नहीं है। दूसरा फैक्टर जो सपोर्ट कर रहा है कि ओवरऑल अभी जो देखिए जो डिमांड गोल्ड का है, इन्वेस्टमेंट डिमांड, उसमें इंप्रूवमेंट आ रहा है। देखिए चाइना के सेंट्रल बैंक ने सेकंड हाफ में बाइंग की है, वो अच्छी बाइंग हुई है। दूसरी बात, अगर आप ETF फ्लोज भी रिज्यूम हो चुके, जो मैंने पहले ही बात मेंशन की है, कुछ 58-59 टन ऑलरेडी बढ़ चुका है। अगर आप 640 टन से 665 टन, 695 टन तक तो इन्फ्लोज SPDR गोल्ड ट्रस्ट में आ चुका है। ठीक है। और तीसरा फैक्टर ये है कि जो करेंसी इंड्यूस वीकनेस है, ये जो स्ट्रेंथ है, वो भी डेफिनेटली गोल्ड को सपोर्ट करेगा। तो आई थिंक अगर मुझे थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पूछे तो नेक्स्ट 2-3 महीने में मैं गोल्ड को एटलीस्ट 1250 से 1280 के लेवल देख रहा हूं। अनुज गुप्ता, अगर इंट्राडे में मार्केट में ट्रेड करना हो गोल्ड और सिल्वर में, तो क्या आपको लगता है कि आज भी बाजार में बाइंग का मौका है और 27,500 के ऊपर गोल्ड का मार्केट पहुंच सकता है? मृत्युंजय, बिल्कुल अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं गोल्ड में जो ट्रेंड है वो मिड टर्म में थोड़ा पॉजिटिव हुआ है। हमने लास्ट वीक में 1140 का टारगेट दिया था, जो कि अचीव हुआ है। हमारी तरफ से अगर हम देखें तो नेक्स्ट वीक हमें लगता है 1180 का टारगेट आ सकता है। इंट्राडे में मुझे लगता है कि गोल्ड में थोड़ा सा डीप अगर मिलता है करीबन 27,400 के आसपास, तो वहां बाय कर सकते हैं। ऊपर हमें लगता है कि इवनिंग तक 27,500, 27,550 तक टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है। चांदी पर भी आपकी बाइंग की कॉल होगी आज के लिए? बिल्कुल मृत्युंजय, मुझे लगता है कि चांदी में भी बाय इनिशिएट कर सकते हैं, करीबन 35,600 के आसपास। टारगेट करीबन 36,200 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। और क्रूड के मार्केट में $32 के आसपास WTI क्रूड में ट्रेड हो रहा है और ब्रेंट का भाव 35 के करीब है। एमसीएक्स पर करीब 1.25% की नरमी है, 2155 का लेवल। हितेश, क्रूड के ऊपर आपका व्यू क्या होगा? हालांकि फंडामेंटल में कोई बड़ा बदलाव नहीं है कच्चे तेल में, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो कमजोरी का रुख यहां पर दिख रहा है ये भी और सस्टेन करने वाला है?
वॉलिटिलिटी का कारण मेन तो ये है कि बहुत एम्बिग्यूटी है एज फार एज की प्रोडक्शन कट होगी कि नहीं होगी, क्योंकि बातें तो चल रही है पर अभी तक कोई कॉन्क्रीट मेजर लिए नहीं है ग्राउंड पे। बट ये फैक्ट रहेगी कि ऑयल में एक्चुअली वी आर नियर द बॉटम, जैसे अब 27 का बॉटम मारा था, आई थिंक विल नॉट गो टू दोज लेवल्स बिकॉज कहाँ ना कहाँ होप ऑफ सम कर्टेलमेंट एंड आउटपुट इज देयर एंड दैट विल एक्चुअली गिव सम सपोर्ट टू द प्राइस। और जिस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है वेनेजुला की ऑयल मिनिस्टर मीटिंग रशिया है या ईरान से मिल रहे हैं, सऊदी से मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली समथिंग इज ब्रूइंग बिहाइंड द सीन एंड विल नॉट बी सरप्राइज्ड दैट सम मूव इज इमिनेंट। तो वो कहाँ ना सपोर्ट करेगा। ओके, आपने फंडामेंटल बताया, लेकिन अनुज गुप्ता टेक्निकल चार्ट पर बाजार की चाल क्या दिख रही है क्रूड की, और ऐसे में बिल्कुल करंट रेट पर 2156 के लेवल पर आज के लिए क्रूड ने क्या करना चाहिए? मिथुन जी, कल अगर हम देखें तो कल क्रूड ने करीबन 33.60 का लेवल टच किया था नाइमेक्स में और वहां से थोड़ा करेक्ट हुआ था। हालांकि अगर हम देखें तो $30 मार्केट ने काफी अच्छा सपोर्ट भी लिया है, तो मेरा अभी क्रूड पे जो व्यू है वो थोड़ा बायस पॉजिटिव ही रहेगा। मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर बाय इनिशिएट करना चाहिए, हालांकि मार्केट एक रेंज में रहेगा, बट मुझे लगता है कि अगर बाइंग करके चलेंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट ट्रेड बन सकता है। तो करंट रेट से बाय इनिशिएट कर सकते हैं, टारगेट करीबन 2200 रुपए तक देखने को मिल सकते हैं। ओके, आप कह रहे हैं कि 2200 तक का टारगेट यहां पर देखने को मिल सकता है। मेटल की बात कर लेते हैं, मेटल मार्केट का आउटलुक आप कैसा देख रहे हैं हितेश? क्या आपको लगता है कि जो दबाव का माहौल मार्केट में बना हुआ है ये अभी हटने वाला नहीं है, क्योंकि डिमांड साइड से कोई इंप्रूवमेंट की खबरें नहीं है? नहीं, इनफैक्ट अगर देखें तो रेजिलियंस देखा पर्टिकुलर कॉपर में जिस हिसाब से हमने जो तेजी देखी है पर 305 से लेकर 318 तक आया है, डॉलर वीक डेफिनेटली। पर दूसरा फैक्टर ये भी है कि अगर ऑयल से कंपेयर करें नॉन फेरस मेटल में कहाना का प्रोडक्शन कटबैक डेफिनेटली अनाउंस हुए। अब जिंक की बात कॉपर की, चाइना में बहुत सारे स्मेल्टर्स अनाउंस किया, वो कहाना का सपोर्ट कर रहा है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत अपसाइड एक्सटेंड हो सकता है। मुझे लगता है कॉपर एक बार 323 324 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, बट आई थिंक वापस कहाना। ठीक है, ओके। अनुज गुप्ता, इंट्राडे के लिए मेटल में आपकी टॉपिक क्या है? देखिए, तो आज थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, बट अगर हम ओवरऑल देखें तो अभी भी जो ट्रेंड बना है इनका, अगर हम पिछले हफ्ते से देखें तो पॉजिटिव में ही बना है। मेरा टॉपिक कॉपर रहेगा। मुझे लगता है कॉपर में करीबन 316 के अराउंड बाय इनिशिएट करें, ऊपर टारगेट 320 321 तक देखने को मिल सकता है। ओके, और अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। एग्री में अगर ट्रेड करना हो अनुज, तो मेंथा आपको इंट्राडे के लिहाज से कैसा काउंटर दिख रहा है? देखिए, मेंथा ऑयल में हमने देखा था कि मार्केट कल काफी अच्छा रिबाउंड हुआ था, 910 के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया। मुझे लगता है कि मेंथा में बाय इनिशिएट कर सकते हैं, ऊपर टारगेट करीबन 930 रुपए तक देखने को मिल सकता है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज गुप्ता आपका और हितेश आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपके लिए निकिल फरवरी वायदा एक अट्रैक्टिव काउंटर होगा। 575 के स्तर पर आप बाई करिए, 640 के टारगेट के लिए, और 540 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। 8 से 10 कारोबारी सत्र में आपको यह लक्ष्य देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, लेकिन 11:30 बजे हमारे साथ जुड़िए।